गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अरुण नागर स्वागत करता हूं आपका अशोका एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी, सबसे पहले हमने कुछ बेसिक सीखा था कि कैसे हम रिएक्शन को लिखने वाले हैं, कैसे हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलते बैलेंसिंग करना सीखे थे और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उससे पहले हम कुछ टेम्परेचर के बेसिस पर हीट एब्जॉर्ब करेगी रिएक्शन या रिलीज़ करेगी, उसके बेसिस पर हम देख लेते हैं रिएक्शन कौन कौन सी होने वाली हैं। तो आपकी रिएक्शन दो होने वाली है, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसमें हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप कार्बन की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ, मतलब लकड़ी को जला दो आप, कार्बन वुड, ठीक है, उसको जलाने के बाद आपको हीट मिलने वाली है, जो एनर्जी मिलेगी वो रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जैसे डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट को अगर मुझे तोड़ना हो किसी रिएक्शन में, ठीक है, तो उस वाले में आपको एनर्जी देनी होगी, तो वो वाली रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए, साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चलना। हीट या फिर एनर्जी, एनर्जी इज, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या लिखोगे? हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होने वाली है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, मेनली आपकी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगी वो होने वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन को छोड़ने के बाद आपकी जितने भी मेनली जो रिएक्शन होंगी कॉम्बिनेशन, वो कैसी होने वाली है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होने वाली है आपकी, वो कैसी होने वाली है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें आपको हीट देनी होगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जो हीट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आने वाली है एक्सोथर्मिक में, डेल्टा क्यू की वैल्यू, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। या डेल्टा एच बोल लूँ मैं एंथैल्पी के फॉर्म में। जैसे कोई रिएक्शन लिख दिया आपके लिए ए प्लस बी, हीट एब्जॉर्ब करोगे तो यहाँ पर हीट लिखने वाले हो आप, सपोज सी, ठीक है। इसमें रिएक्शन में हीट रिलीज होने वाली है, सपोज x प्लस वाई रिलीज होगी तो z प्लस हीट, ठीक। इसके बाद आप इस हीट को इधर की तरफ लेके जाओगे तो a प्लस बी सी माइनस हीट, तो ये भी कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो तीन फॉर्म में लिख देते हैं हम, a प्लस बी सी, और अलग से अगर आपको हीट दे रखी हो वो भी कैसी? पॉजिटिव, तो कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पर हीट रिलीज हो माइनस हीट रिएक्टेंट की साइड पे लेके आओगे आप। अच्छा जी, तो x प्लस वाई अगर अलग फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर हीट की वैल्यू कैसी आने वाली है? नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। बात समझ में आई? यहाँ पर डेल्टा एच कैसे आने वाला है? एंथैल्पी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और हीट यहाँ पर नेगेटिव आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आने वाली है। ये बात आपको याद रखनी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एक बार आप जल्दी से इसको अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो इन फॉर्म में भी अगर आपको आए तो वो भी आपको देखते हुए चलना है भाई, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। द रिएक्शन इन विच
2 or more than 2 reactant combine and form a single प्रोडक्ट। ठीक है, बेसिक इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने वाला है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं भाई, लिख लेते हैं उसकी डेफिनेशन भी। A single reactant decompose or break down into two or more than 2 product is known as डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant combine and form a सिंगल प्रोडक्ट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बिल्कुल रेसिप्रोकल है इसका उल्टा, अपोजिट। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज और ब्रेक डाउन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम H2 + O2 H2O, सॉरी, ठीक है, बैलेंस कर दी भाई हमने। C + O2 CO2, Mg + O2 MgO, ये सभी के सभी कैसी हैं, ये सभी के सभी रिएक्शन कैसी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन सभी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नॉर्मली हीट क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नॉर्मली हीट रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू आप लिख लोगे उसी के हिसाब से, प्लस हीट प्लस हीट प्लस हीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी। अब वो किस फॉर्म में देते हो आप, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देने वाले हो, या आप उसको सनलाइट के फॉर्म में देने वाले, भाई सनलाइट से भी तो एनर्जी आ रही है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देने वाले हो, या हीट देने वाले हो, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 10 शायद, तो उसमें आपको पीछे पूछ रखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ और उसके अलग अलग 3 फॉर्म बताइए जहाँ से आप उसको तोड़ सकते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो वो तीनों हम पढ़ने वाले हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। उससे पहले आप एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन रिएक्शन को। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसके आगे चलें क्या, आई होप आपने उतार लिया होगा साथ के साथ, नोट्स बनाते चलना, यही नोट्स हैं। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ जाते हैं हम। चलिए बात करते हैं भाई हम, तो पहले बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। The reaction which is decomposed by the help of heat, the reaction which is decomposed by the help of heat, या फिर the reaction which is break down by the help of heat, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक हैं कि हीट की मदद से आप रिएक्शन को तोड़ने वाले हो। तो लिख लेते हैं इसको,
द डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छा रहेगा। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विच इज carried out by the help of heating, है ना जी। हीट की मदद से आप उसको क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, तो क्या बोला जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल है इसका, फेरस सल्फेट को हम तोड़ रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कार्बोनेट टूटने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। एक और है लेड नाइट्रेट, PbNO3 को आप तोड़ रहे हो, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है। ये तीनों आप रिएक्शन लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है पेपर में, ठीक। ये रिएक्शन तो आपको बैलेंस करने के लिए भी आ सकती है, फॉर्मेशन के लिए भी आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। फेरस सल्फेट जो होने वाला है आपका ग्रीन कलर, और ये कैसा कलर होने वाला है? ये कलर की फॉर्म में भी आ सकता है, ये ब्राउन कलर, ठीक है। ठीक है, लेड नाइट्रेट आपका वाइट और ये ब्राउन। इसके आगे चले क्या? इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। आप वाटर को एनोड और कैथोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे दो रोड पर, तो एक पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और दूसरे पर आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव। तो ऑक्सीजन जिस इलेक्ट्रोड पर जाएगी उस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन खुद कैसी है? नेगेटिव है, तो वो किस पर जाएगी? ऑक्सीजन खुद है नेगेटिव, तो वो जाएगी किस पर? पॉजिटिव रोड पर। और पॉजिटिव जो रोड होती है उसको बोलते हैं हम एनोड आपके, ठीक है भाई। एनोड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पर यहाँ पर हम बात करें, हाइड्रोजन खुद कैसी है? पॉजिटिव है, तो वो खुद जब पॉजिटिव है तो किस पे जाएगी? नेगेटिव पर, तो नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। 12th क्लास में आप पढ़ोगे, जो पॉजिटिव होता है वो आपका कैथोड होता है और नेगेटिव जो होता है वो एनोड होता है। जब हम सेल की बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, जब हम बैटरी पर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो अलग है। पर हाँ, ये बात है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होने वाला है और कैथोड पर आपका रिडक्शन होने वाला है, जिसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं चलो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, उसका एग्जाम्पल, और उसके बाद फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब किसके साथ? सनलाइट के हेल्प से, है ना। Electrolytic decomposition reaction. The decomposition reaction which is help of electricity, यहाँ पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर लिख दीजिए, ठीक है। वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब वाटर लिक्विड है आपका, उसके ऊपर आपने यहाँ पर क्या की? इलेक्ट्रिसिटी दी और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप क्या करने वाले हो? आपको एनसीईआरटी में बना हुआ है यहाँ पर ऐसे एनोड और कैथोड, तब उस एक एनोड पर आपका, एनोड के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, कैथोड के ऊपर चार्ज है नेगेटिव तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा
अब हमारी लास्ट है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लास्ट पॉइंट है तीसरा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको रब कर देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोन सनलाइट से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। फोटोन जो पैकेट के फॉर्म में एनर्जी आ रही है आपके पास सनलाइट से, तो उसको टर्म क्या दिया गया है, फोटोन, ठीक है। फोटोन, तो फोटोन से एनर्जी मिलने वाली है, तो मतलब सनलाइट से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है, तो हम बात कर लेते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मदद से आप किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करते हो तो उसको क्या बोलने वाले हो, जिसमें एनर्जी जो आपकी दे रहे हो किस फॉर्म में दे रहे हो, सनलाइट की फॉर्म में, तो उसको बोलने वाले हो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए एग्जांपल AgBr, सपोज ये तोड़ दिया हमने Ag प्लस Br2, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका AgCl, ठीक है। AgBr बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर आने वाली है भाई रिएक्शन, आपका यूज़ हो गया, बैलेंस हो चुका है। रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। पहले आपने जो रील देखी होगी उस पर कोटिंग होती थी AgBr की या फिर AgCl2 की, ठीक है। कैसे कलर का होता था AgBr, वाइट, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, ग्रे कलर में। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो किस फॉर्म में आई है, hν डालो या फिर सनलाइट लिख दो, दोनों बात एक ही है। या तो आपने hν मतलब जो एनर्जी है उसी का फॉर्मूला है, आप अगर 11th क्लास में साइंस में पढ़ोगे, जो एनर्जी सनलाइट से आ रही है उसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला है = hν, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर hν रखा हो या फिर सनलाइट दे रखी हो तब भी क्या है, किसकी बात हो रही है भाई, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की। उसमें AgBr जो है आपका वो किस में टूट जाएगा, Ag + Br2 में, ठीक है।